तर्क कब आपको नास्तिकता की ओर बढ़ा देता है। जिसे तर्क करना नहीं आया वो तो फिर अंधविश्वासी हो गया। वो तो हर चीज को ऐसे ही मान लेगा जैसे कोई आंख मूंद के बात को मान ले रहा हो। तो तर्क करना चाहिए और तर्क करना बेहद जरूरी है। लेकिन हाँ, ये ख्याल रहे कि तर्क तर्क में ही रहे, तर्क कुतर्क ना बन जाए, तर्क प्रतितर्क ना हो। सिर्फ उस तर्क का उद्देश्य होना चाहिए जो आपके भीतर निहित ऊर्जाओं को, क्षमताओं को, सारी ताकत को बाहर निकालने का सामर्थ्य रखे। तो वो आपके भीतर की निहित क्षमताओं को पूरी तरह से बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। वही है तर्क। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई तर्क कर रहा है तो उसका मतलब यह है कि वो नास्तिक है। ऐसा आप कदापि ना सोचें, ऐसा है भी नहीं। ईश्वर ने आपको विवेक नाम की एक चीज दी है, और अगर आपको उस विवेक का इस्तेमाल करना नहीं आता तो ये विचारणीय है, ये सोचनीय बात है। ये सोचने की बात इसलिए है कि भाई ईश्वर के ऊपर अगर आप तर्क कर रहे हैं या पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, भीतर ये क्यूरोसिटी, जिज्ञासा पनप उठी है, जाग उठी है और आप बेताब हैं ईश्वर को पकड़ने के लिए, तो आप तर्क करेंगे। स्वाभाविक सी बात है कि आप तर्क करेंगे और तर्क करना आपका लाजमी है। और उस तर्क का जवाब ढूंढने के लिए जब लोगों से जवाब नहीं मिलता है तो आप फिर कुदरत के पास पहुंच जाते हैं, और कुदरत आपको फिर महसूस कराती है कि कहां से ईश्वर है और कहां से नहीं। फिर आपको महसूस होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे आसपास इर्द गिर्द हर वक्त मंडराती हैं, लेकिन हम उन्हें गौर से देख नहीं पाते, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। हमारे ही नहीं अपितु पूरे भारत, पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों के नियंत्रण के भी बाहर है। फिर ये यकीन होता है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड को वो अनंत शक्ति, अनंत ऊर्जा जो अपनी भांति से, अपने क्रम से चला रही है, उसी ऊर्जा का नाम परमात्मा है। परमात्मा एक छोटा बिंदु भी है और एक बड़ा बिंदु भी है। वो हर रूप में भी है और वो हर कुरूप में भी है। वो हर आकार में भी है और हर निराकार में भी है। वो कहने में भी है और वो चुप रहने में भी है, बशर्ते कि आपकी बातें वाजिब हों और सही दिशा में हों। एक अरसे की कही बात और बहुत पुरानी बात है, जिसको सारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, देवताओं ने या अन्य लोगों ने भी कहा है उन बातों को कि पहले तुम तर्क करना सीखो, फिर मनन करो, चिंतन करो, गहरे तौर पे चिंतन करो। क्या वाकई वो है? क्या हमारा अपनी सांसों के ऊपर नियंत्रण है? क्या हमारा अपनी ही शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं पर नियंत्रण है? जितना गरिष्ठ भोजन आप खाते हैं, चीजें की अंदर जाके आसानी से पच जाती हैं, क्या उस पर हमारा कोई नियंत्रण है? नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके भीतर तैरती है, झूमती है, नाचती है और गीत गाती है। तो हवाएं आपको स्पर्श करती हैं, वो मीठे पानी की जो बूंदें हैं, वाष्पित होके कैसे ऊपर जाता है और फिर कैसे नीचे गिरता है आप तक, सब चीजों में अगर आप देखें गौर से तो वही ईश्वर, वही रूप झलकता हुआ दिखाई देता है। वो फूलों के खिलने में भी है और उसकी सुगंध में भी है। वो आपके बोलने में भी है और चिड़ियों के गीत गाने में भी है। वो मोर के नृत्य करने में भी है और कहीं किसी जानवर की आवाज में भी है। वही सत्ता, वही रूप सबके भीतर दौड़ रहा है, चाहे वो मानव का रूप हो, पशु पक्षियों का हो या फिर जानवरों का हो। लेकिन आपको अपने इस तर्क का जवाब पाने के लिए, गहरे तौर पे जवाब पाने के लिए आपको इस कुदरत के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग उतना ही बता पाएंगे जितना कि वो जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं। Free audio post production by alphonic.com